Hello dear student, welcome to the future classes. Today we are going to learn multiplication. दशमलव का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। दशमलव जो दिया होगा, दिया रहता है दशमलव गुणा, सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं दशमलव पर का मल्टीप्लिकेशन, जो कि प्रश्नावली 3.2 क्लास 7 का है। प्रश्नावली 3.2 क्लास 7 का है। तो देखिए ये पॉइंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है 5.4 गुने 0.4 में गुना करना है। ठीक है, 5.4 में 0.4 से गुना करना है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको गुना कर लीजिए। पहले इसको गुना कीजिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 5.4 को 0.4 से कैसे गुना करते हैं। तो 5.4 को 0.4 से गुना करने के लिए हम देखिए यहाँ पे 4 से गुना कीजिए। 4 16 के 6 बचा 1 5 का 20 1 21। ठीक है, 216 होगा। 216 होगा। आप देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 2, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो हो जाएगा 2.16। ठीक है, 2.16। फिर देखिए यहाँ पे 432 है। ठीक है, 4.32 और यहाँ पे 0.02। तो पॉइंट को नजरअंदाज कीजिए, समझिए कि कितना है। कितना है यहाँ पे 432 है और गुना 2 है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब 2 से इसमें गुना कीजिए। 2 दूना के 4, 3 दूना 6 और 4 गुना 8, 864। आप देखिए कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है। तो टोटल कितने अंक हुए? 2 और 2 4। पॉइंट के बाद इधर 2 और पॉइंट के बाद इधर 2, तो 2 2 4 हो गया। तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। 0 बैठा दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया 0.0864। ठीक है, वैसे ही किसी भी अंक में पॉइंट वाला हो, किसी भी अंक में 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? 0 ही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 15.2 में 0.002 से गुना करना है, तो इसको ऐसे समझ लीजिए 15 यानी 152 है और गुना 2 है। ठीक है, पहले हम इसमें गुना कर लेते हैं। 2 दूना के 4 5 10 के 0 बचा 1 2 का 2 2 1 3, 304 आया। आप देखिए पॉइंट के बाद 1 यहाँ और पॉइंट के बाद 3 अंक यहाँ, तो 3 1 4। 4 अंक के बाद हमें पॉइंट बैठाना है, तो 1 2 3 और 1 नहीं है, तो यहाँ पे 1 0 दे देंगे, 4 हो जाएगा। अब 4 के बाद पॉइंट दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। वैसे ही इसमें 3 में 3 से गुना कीजिए। 3 3 9। अब 1 अंक के बाद दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 अंक इधर से 1 अंक के बाद हम पॉइंट दे देंगे यहाँ पे 0.9 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 7 में 7 से गुना कीजिए। 7 7 49। आप देखिए पॉइंट के बाद 1 यहाँ, पॉइंट के बाद 1 यहाँ, तो टोटल कितने अंक हुए? 2। पॉइंट के बाद टोटल 2 अंक है। ठीक है, तो 2 अंक के बाद 1 2, 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट देंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, तो 3 में 10 से गुना कीजिए, कितना होगा? 30 होगा। आप देखिए पॉइंट के बाद कई अंक है? 1 2 3 4, 4 अंक है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 1 4। 4 के बाद हम पॉइंट देंगे और यहाँ पे 0 दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी कोई भी अंक नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 दे दीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए वैसे ही यहाँ पे 0.003 है, 100 से गुना करना है, तो पहले 3 में 100 से गुना कर दीजिए। कितना होगा? 300 होगा। 300 होगा। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 अंक हैं। यहाँ से गिनिए 1 2 3 और 1 4, फिर पॉइंट देंगे 0, तो यहाँ पे कोई भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो 0.0300 आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं 3 में 0.0003 गुने 1000 से गुना करना है, तो पहले 3 में 1000 से गुना कर दीजिए। 1000 से गुना कीजिएगा 3 और 3 पे 1 2 3, 3 को 0 बैठेगा, 1 2 3 को 0 बैठ जाएगा। 3 को 0 बैठेगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कई अंक हैं? 1 2 3 4 अंक हैं,
तो 1 2 3 4 4 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 में हम 10,000 से गुना करेंगे, कितना जीरो है 2 2 4 को जीरो है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 को जीरो कर देंगे। आप देखिए पॉइंट के बाद कई गो अंक है, 1 2 3 4 गो अंक, 4 अंक है तो 4 अंक पीछे से 4 अंक गिनिए, 1 2 3 4 अंक हम इधर से पीछे से गिनते हैं, ठीक है। पीछे से गिनेंगे 4 अंक के बाद दशमलव, यानी कि आ जाएगा केवल 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 लिखेंगे, 3 में 10,000 से गुना करेंगे हम, ठीक है। पहले पॉइंट को नजरअंदाज करेंगे, जो अंक दिया है पहले उसमें गुना कर लेते हैं, ठीक है। 3 में कितना से गुना करेंगे, कहीं कहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख से गुना करते हैं तो 1 लाख पे 5 जीरो होता है, 5 जीरो हम यहाँ पे दे देंगे, 1 2 3 4 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 गो जीरो। आप देखिए यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव, तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। खाली 30 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद दशमलव जब देंगे तो दशमलव के बाद जो जीरो होगा उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 3 में यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, पॉइंट को नजरअंदाज कीजिए, पॉइंट को समझिए, पॉइंट है ही नहीं अभी, तो यहाँ पे 3 में 3 से गुना कर लीजिए, 3 3 9 हो गया। आप देखिए 1 2 यहाँ पे दशमलव के बाद कई अंक है, 1 2 3 4 अंक इधर है और 4 को इधर है, टोटल कितना हुआ 8 गो हुआ। तो देखिए 1 2 3 4 9 यहाँ लिखिए 9, ठीक है। तो टोटल 8 अंक हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद हम दशमलव देंगे। तो देखिए एक अंक ये यहाँ पे कुछ नहीं आया है तो क्या आएगा, जीरो आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो, फिर यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि यहाँ पे 4 गो यहाँ पे है, दशमलव के बाद कितने गो है 4 गो, दशमलव के बाद यहाँ पे 4 गो, तो 4 गो 8 गो, तो 8 अंक के बाद हम दशमलव देंगे। अब 3 में 3 से गुना करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। वैसा ही हम इसमें करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद 400 है, तो दशमलव के बाद हम पॉइंट के बाद 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, गुना 0.5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 0.500 देखा है तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर कोई अंक है, अंक के बाद अगर कोई जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन अंक के पहले अगर कोई जीरो होगा तो उसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो 4 में 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो देखिए दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, टोटल 2 अंक के बाद 1 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव, ठीक है। आपका आंसर ये है 0.2, इसको जीरो को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है अंक के बाद, तो 0.2 आ जाएगा। वैसे ही इसमें देखिए, इसमें 2.5 में 5 से गुना करना है, तो गुना कर लीजिए, 5 में 25 के पास बचा 2, 5 में 10 2 12, गुना कर लिया हम 125। अब पॉइंट कहाँ देना है, तो देखिए यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इधर से 1 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे, ठीक है, और माइनस का चिन्ह दे देंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब देखिए कोई भी चीज अगर माइनस गुने माइनस होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 625। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद की कई अंक है, 1 अंक है, हमें पॉइंट के बाद 1 अंक है, टोटल कितना अंक हुआ 2, तो 1 2 अंक के बाद यहाँ पे 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। तो हमने ये 15 क्वेश्चंस आपको क्लास 7 का बताया है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चंस जो है वैसे क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। किसी वर्ग की भुजा है, ठीक है, किसी भी वर्ग की भुजा एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा 2.3 है, यानी कि 2.3 ये भी होगा, 2.3 ये भी होगा, 2.3 ये भी होगा और 2.3 ये भी होगा।
तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा कितना है 2.3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर निकालेंगे 3 3 9 3 9 6 14 12 2 बचा 1 2 4 529 529 हुआ। 23 का वर्ग कर लीजिएगा 529। तो देखिए हम 2.3 का स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.3 गुना 2.3, तो 23 में 23 से गुना कीजिएगा तो 529 आएगा, ठीक है 529। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, टोटल कितना हुआ 2 अंक, तो 1 और 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 529 29 क्या है मीटर स्क्वायर, ठीक है। इकाई में लिखना मत भूलिएगा, वर्ग मीटर जिसको पढ़ेंगे वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है किसी त्रिभुज का आधार पर शीर्षलंब की लंबाई, किसी कोई त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, ये आधार है, तो आधार पर शीर्षलंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। शीर्षलंब की लंबाई कितनी है, त्रिभुज का आधार पर शीर्षलंब की लंबाई है, शीर्षलंब की लंबाई, तो शीर्षलंब की लंबाई जो है वो 1.5 है और ये 2 है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने आधार, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब, ठीक है, ऊंचाई को ही शीर्षलंब भी बोलते हैं, ठीक है, ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार कितना है 2 और शीर्षलंब कितना है, ऊंचाई कितना है 1.5, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर इसको पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे वर्ग सेंटीमीटर। वैसे ही क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसको ऐसे घेर देते हैं, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 70.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, ठीक है। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 मीटर, ठीक है। देखिए 1 मीटर का मूल्य कितना है, 1 मीटर का मूल्य 70.5 रुपया है, ठीक है। तो 3.5 मीटर यानी कि 3.5 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा 3.5 मीटर, ठीक है, 3.5 मीटर का मूल्य कितना होगा, 3.5 मीटर का मूल्य कितना होगा, तो 70.5 गुना 3.5, ठीक है। 70.5 में 3.5 से गुना करेंगे तो देखिए 70.5 में 3.5 से गुना कीजिए, 25 के 5 बचा 2 2 7 से 35 और 15 के 5 बचा 1 1 70 का 21, कितना हो जाएगा 5 5 2 7 5 1 6 3 1 4 और 2, ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि ये आ जाएगा कितना 246.75 रुपया, ठीक है, 246.75 रुपया ये आ जाएगा। आप लोग गुना करके देखिएगा, ठीक है, हो सकता है कि गुना गलत भी हो मेरा, तो गुना कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चंस क्या है, 5 नंबर क्या है, क्वेश्चन 5 नंबर है कि एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल से 55.75 किलोमीटर जाती है, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल से 1 लीटर पेट्रोल से कितना किलोमीटर जाती है 55.75 किलोमीटर जाती है, ठीक है। यदि तेल टंकी में 2.75 हो, यदि तेल 2.75 लीटर तेल हो, ठीक है, 2.75 लीटर तेल हो तो वह कितनी दूरी तय करेगी, 1 लीटर में इतना किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो 2.75 लीटर में वो
किलोमीटर जाएगी। जैसे हम एक आम का मूल्य 5 रुपया है तो 2 आम का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम गुना करते हैं 2 से 5 गुना 10, ठीक है, उसके मूल्य में। वैसे ही 1 लीटर का मूल्य कितना है, इतना है, तो 2.75 का मूल्य कितना होगा, तो हम गुना कर देंगे 55.75 में 2.75 लीटर से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 153.3125 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर ये आ जाएगा 153.3125 किलोमीटर। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, मैं गुना नहीं किया क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता, ठीक है। ऐसे बनेगा 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य इतना रुपया है तो 2.75 लीटर का मूल्य कितना होगा, तो इतना किलोमीटर है, कितनी दूरी तय करेगी, इतना। कह रहा है कि मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में इतनी दूरी तय करती है तो 2.75 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगी, तो 55.75 में 2.75 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा उतना किलोमीटर। तो प्रश्नावली 3.2 क्लास 7 का प्रश्नावली 3.2 हमने खत्म किया, ठीक है, ये खत्म हो गया, सारे क्वेश्चंस हो गए इसमें का, ठीक है। अगला प्रश्नावली मैं डालूंगा वीडियो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो नोटिफिकेशन कैसे जाएगा, जब आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। देखिए हम लोग का एक टीचर का मोटिव क्या होता है कि टीचर को खुशी कब मिलती है, जब उसको सब्सक्राइब और लाइक मिलता है। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ताकि मेरा वीडियो भी आपके पास सही समय से टाइम से पहुंच सके, जैसे ही मैं डालूं आपके मोबाइल में चला आएगा, ठीक है। और वीडियो को फुल्ली वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।